से एमसीआरटी का एग्जामिनेशन फॉर्म आया है तब से सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। जी हाँ, सारे स्टूडेंट यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनका जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगा, अर्थात उसमें किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। खास करके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के सारे स्टूडेंट के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आज के बाद इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेने के बाद फ्रेंड्स आपका सारा कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा। तो नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज ट्रैक 24 यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप कन्फ्यूजन ना हो इसी के लिए हमने यह स्पेशल वीडियो आपके लिए लाया है, ताकि आप पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करके अपनी तैयारी को एक नया रफ्तार दे सकें। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है जिन्होंने जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अर्थात लोअर डिविजनल क्लर्क या फिर एलडीसी, अपर डिविजनल क्लर्क या फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या फिर एलडीसी, जिसे कि आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कहते हैं, साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, अर्थात इन तीनों पोस्ट के लिए चाहे वो किसी भी एम्स के लिए आप क्यों ना इच्छुक हों, यदि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म एमसीआरटी के अंतर्गत दिया है तो आपका सारा कन्फ्यूजन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनेशन 18/12/2023 और 20/12/2023 को होने वाला है, और चूंकि इतना काफ़ी कम समय है तो इसलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप अभी तक क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या कैसे प्रश्न रहेंगे, इसी बात में उलझे हुए हैं। तो फिर आप निश्चित रूप से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपको जल्द से जल्द यह समझ लेना चाहिए कि आखिर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के, ये तो आप पूरी तरह से जानते ही हैं। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यह भी आप जान रहे हैं। पेपर 1 में जो होगा वो 45 मिनट्स के 40 क्वेश्चन होंगे, और उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे कि मैथ आप कह सकते हैं, और इंग्लिश या हिंदी दोनों ऑप्शन दिया रहेगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके जो भी आपका अच्छा हो, या फिर आप देख लीजिएगा कि आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किस के प्रश्न आप इजी वे में और सटीक साथ ही साथ 100% एक्यूरेसी के साथ बना पा रहे हैं, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इंग्लिश या हिंदी, मैथ, जनरल अवेयरनेस एवं कंप्यूटर नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से टोटल 10-10 मार्क के टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। अब चलिए पेपर 2 जो है डोमेन स्पेसिफिक है, इसमें क्या पूछा जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, तो देखिए कंफ्यूजन आप मत होइए, एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर वे में लिख दिया गया है कि आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उसमें जनरल मैथ एंड इंग्लिश, ये देखिए आपके स्क्रीन पे लार्ज करके जूम करके मैंने आपको दिखलाने का प्रयास किया है। जनरल मैथ एंड इंग्लिश, देखिए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको जनरल मैथ और इंग्लिश जो है से प्रश्न रहेंगे। अब निश्चित रूप से एकदम निश्चिंत हो जाइए, सारा कन्फ्यूजन समाप्त कर लीजिए, सारा उलझन को 9-2-11 कर दीजिए, और जनरल मैथ और इंग्लिश इससे रिलेटेड प्रश्नों का खूब प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो फिर रिवाइज कीजिए। मैथ में यदि परेशानी है तो ट्रिक्स से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपने बेसिक मेथड से बनाया हुआ है तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इंग्लिश में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्रामर के पोर्शन से भी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ वोकैबुलरी को देखिए, जिसके अंतर्गत एंटोनम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन वर्ड्स, और जितने भी इंग्लिश में आप इंग्लिश के जो एसएससी का सेट आता है उसे पलट करके देखिए। खास करके लोअर डिविजनल क्लर्क और पोस्टल असिस्टेंट एसएससी का जो बैक ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो आपके लिए मॉडल क्वेश्चन के रूप में होगा, और आप उसका सहारा लेकर के देख सकते हैं कि उसमें किस प्रकार के कॉमन एरर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें ग्रामर का टॉपिक जो हुआ उसमें सारा ये सब आ जाता है।
कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि जनरल मैथ का अर्थ क्या हुआ। तो देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनरल मैथ का अर्थ है अर्थमेटिक कॉमर्शियल मैथमेटिक्स से, अर्थात विदाउट एडवांस मैथमेटिक्स। विदाउट एडवांस मैथमेटिक्स यदि आप स्टडी करते हैं तो वो जनरल मैथ के अंतर्गत आता है। और जनरल मैथ में जो है 10th और 12th लेवल के अर्थमेटिक, जिसमें कि आपका एवरेज, इसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, इसके बाद आपका ये डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। यानी कि मैथ जो जनरल मैथ होता है आपका कम्पिटिटिव लेवल का, उसको आपको अच्छे ढंग से जो है देखना है। क्योंकि समय कम है तो आप रिवाइज करके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि एवरेज वगैरह हो गया, प्रॉफिट लॉस जिसका कि हमने आप चर्चा किया, डिस्काउंट हो गया, इसके बाद परसेंटेज हो गया, ये सब टॉपिक्स को देख लें तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जनरल मैथ और इंग्लिश आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। खास करके यदि आपने क्लर्कियल पोस्ट, चाहे वो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसे कि लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी कहते हैं, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जिसे कि यूडीसी कहते हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, इन तीनों पोस्ट के लिए यदि आपने एम्स का एप्लीकेशन अप्लाई किया है तो आप कंफ्यूज ना हो, एकदम श्योर होकर के जनरल मैथ और इंग्लिश पर फोकस करें। ये आपका 40 मार्क्स का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो है रहेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपका सारा कन्फ्यूजन अब समाप्त हो गया होगा। खास करके यदि आपने इन तीनों पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिविजनल क्लर्क एवं सीनियर डिविजनल क्लर्क जिसे कि एलडीसी या यूडीसी आप कह सकते हैं, इन तीनों पदों के लिए यदि आपने आवेदन दिया है तो अब आपका सारा कन्फ्यूजन समाप्त हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन है तो आप किस पद के लिए अपना एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं, निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम उससे संबंधित सारी दुविधा को दूर करें और आपका सारा कन्फ्यूजन समाप्त हो जाए और आप अपनी तैयारी को एक नया रफ्तार दे सकेंगे। चलिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।